ये क्या है अपना बस्तर संभाग, ये बन गया अपना बस्तर। ठीक, उसके बाद ये क्या है आपका कांकेर, ये क्या है आपका कांकेर। ठीक है, तो ये पूरा बस्तर था। कब बना था बस्तर, कब बना था? सराब कब बना था? 1948। तो बस्तर कब बना? 1948। सराब, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ट्रिक तो नहीं भूल गए? तो सराब है 1948। अब इस बस्तर से कांकेर अलग कर दो। कांकेर कब बने? 98। K4J2M1D2। K4 का एक के था कांकेर। कांकेर कब बनता? 1998 में। याद है क्या? ये हो गया। इसके बाद क्या बनेगा? दंतेवाड़ा। चलो दंतेवाड़ा इसी साथ साथ ही साथ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दंतेवाड़ा साथ साथ बन जाता है इधर का। उसके बाद क्या बनता है? तो दंतेवाड़ा कहाँ से अलग होगा? ये बन गया दंतेवाड़ा। ये क्या है? दंतेवाड़ा। और ये क्या है? बस्तर। अरे बन जाएगा। ये तो ये दंतेवाड़ा और ये क्या था? बस्तर। तो दोनों साथ में बनते हैं कांकेर और दंतेवाड़ा। 1998 सबको याद है ट्रिक। K4J2M1D2। उसके बाद 1998 के बाद सीधा 2007। तो और साथ बीना, बी से ये बना दिया मैंने बीजापुर। ये क्या बन गया? बीजा। बी से 2007। बीना, ना से तो ये पूरा बस्तर था। बस्तर से क्या अलग हो गया? नारायणपुर। तो नारा कब बनी? 2007 में। तो साथ साथ तोर बिना, तो साथ के बिना, तो साथ बीना, ऐसे याद किए थे। इसके बाद क्या था? 2012। 12 में क्या बनेगा? सुकमा। और क्या बनेगा? कोंडागांव। तो सुकमा 12 में और कोंडागांव भी 12 में। तो बस्तर कब बना ऐसे पूछेगा तो 1948। ट्रिक क्या बोलता है? शराब। ट्रिक क्या है आपका? शराब। तो बस्तर का निर्माण, निर्माण है आपका शराब से, याद रखेंगे। शराब मतलब 1948, जिसमें एक नाम है बस्तर। ठीक, ये हो गया सर। चलो किससे किससे सीमा साझा करता है जल्दी बताओ बस्तर? इधर क्या है नीचे में? सुकमा। तो नीचे में है सुकमा, फिर दंतेवाड़ा, फिर कहाँ करते यार? नहीं करे ना, सीधा जा सकते हो का? पहले नारायण बीजापुर जान लागी तब नारायणपुर जाऊ, या तो कंडागांव जान लागी तब नारायणपुर। सीधा आप कहाँ नहीं जा सकते? नारायणपुर नहीं जा सकते, इसलिए सीमा साझा नहीं करता है। तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कितने जिलों से? तो 4 जिलों से क्या करता है? ये सीमा लगता है। वो 4 जिला वहां लिखा है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं। सुकमा, दंतेवाड़ा, और क्या है? बीजापुर, और क्या है? कोंडागांव। बनेगा कि रटोगे? रटना नहीं है, मैप बना लेना है, देख लेना है सीधा। बस इससे कंफ्यूजन होता है नारायणपुर से, ध्यान में रखना नारायणपुर नहीं है। अच्छा, कोई राज्य से लगा है क्या? राज्य से सीमा साझा करता है क्या? हाँ, कौन सा? एक राज्य से। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था। सुकमा नीचे ऐसे करके लगा है ये, तो इधर क्या है उसका? सुकमा के साइड में इधर है तेलंगाना। इधर क्या है? तेलंगाना। तो तेलंगाना से भी लगा है सुकमा। नीचे क्या है? ये हमने भारत के मैप में पढ़ा था, याद आ रहा है? और इधर इधर आपका क्या आएगा? उड़ीसा। तो बस्तर का पूरा सीमा क्या है? उड़ीसा है। ये किसी को डाउट है यहाँ तक? अब जुल्फ बनाओ। छत्तीसगढ़ का जुल्फ क्या है? NH30। NH30 ऐसे उतरेगा, सबसे लंबी। ये दे कोंडागांव से बस्तर, बस्तर से जगदलपुर बनेगा। ये जगदलपुर से कहाँ जाएगा? ये सुकमा ऐसे जाता है, और सुकमा से होते हुए कहाँ चला जाएगा? कोंटा होते हुए, सुकमा कोंटा। ये क्या है? NH30। ये बन गया आपका सड़क, NH30 बन जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या था? ये 43, 53 और 63। 63 कहाँ से जाता है आपका? जगदलपुर से जाता है। ये दूसरा रास्ता है। जगदलपुर से कहाँ जाता है? गीदम जाता है। जगदलपुर से चला गया गीदम, फिर गीदम से, और इधर क्या है? भोपालपट्टनम। ये ऐसे करते हुए कहाँ चला गया? बाहर। NH63 नेशनल हाईवे 63 है।
तो नेशनल हाईवे 63 है, ये है नेशनल हाईवे 30। याद है कि नहीं है? हम नदी बना लेते हैं, यही काम तो करते हैं ताकि आपको समझ रहे। इसमें जूम कर देंगे तो दिक्कत हो जाता है। हम नदी बना रहे हैं तो नदी कहाँ से निकल रहा है, देखो कहाँ है, उड़ीसा। कहाँ से? उड़ीसा। जैसे सबरी भी उड़ीसा से निकली थी, तो सबरी नदी यहाँ से निकलती है क्या, सिंगाराम की पहाड़ी, और निकल के कहाँ जाती है, बस्तर। पहले कहाँ जाएगी, बस्तर, फिर कहाँ जाती है, सुकमा, और कहाँ जाके मिलती है, गोदावरी में। तो क्या सबरी केवल सुकमा में बह रही थी कि बस्तर भी टच करती है? बस्तर में जाती है, बस्तर में टच करते हुए नीचे जाएगी। उसके बाद इधर इंद्रावती निकलेगी और जगदलपुर के तट में। अब जगदलपुर किस नदी के तट में पूछेगा तो इंद्रावती। आगे समझ में? ऐसे होते हुए ये गीदम के ऐसे ऊपर से होते हुए ये डुंग 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 डुंग, ये किसका बॉर्डर बना रही है, देखो तो ये डुंग 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 गीदम, ये डुंग 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 छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इधर महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर बनाती है। और कहाँ जाके मिलेगी, कोई नदी है यहाँ, कौन सी नदी है ये, गोदावरी। तो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो इंद्रावती है। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है इंद्रावती। और नीचे में ही इसलिए बोलते हैं ना, हरप्पा पैरी के धार इंद्रावती है पखारे। क्लियर है? तो इंद्रावती पांव पखारे मतलब कहाँ है, इंद्रावती नीचे में है। बस्तर की जीवन रेखा, इंद्रावती को क्या बोलोगे? अब इंद्रावती के बारे में लिखता हूं मैं यहाँ। तो इंद्रावती है बस्तर की जीवन रेखा, क्योंकि बीच से जा रही है, बस्तर की जीवन रेखा। कहाँ से निकल रही है ये? मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत कालाहंडी जिला, मुंगेर पर्वत कालाहंडी जिला उड़ीसा। मुंगेर पर्वत से निकल के आती है वो सिंगाराम, ये मुंगेर कोरापुट, और ये है कालाहंडी। ठीक है? बस्तर की जीवन रेखा है तो लंबाई भी पता रहे, लंबाई कितना है, 264। कितना है? 264 किलोमीटर की लंबाई है। इसके साथ ये सबसे लंबी क्या हो जाती है, सहायक, किसकी? गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी। ले भैया, चलो बताओ, इंद्रावती को और क्या बोला जाता है? मंदाकिनी। जैसे सबरी को क्या बोला जाता था, कोलाब, काली सबरी, वैसी मंदाकिनी कौन है? इंद्रावती। मंदाकिनी है इंद्रावती। ये कोष्टक में लिख दो मंदाकिनी, जिससे याद रहेगा कि हाँ इंद्रावती की प्राचीन नाम बोल सकते हो मंदाकिनी। ठीक है, बन जाएगा। तो मंद कौन पी थे? इंदिरा। ऐसे याद रखना, इंदिरा मैडम का पीस है। इंदिरा मैडम कौन रही? इंदिरा मैडम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये मंदहिरी से इंदिरा कारी से मंदहिरी से, तो ऐसे याद रखना है। दो चौसर कैसे खेलते? दो चौसर, तो मन पीछे वो चौसर खेले इंदिरा मैडम। देख भैया गाड़ी दी ही, कांग्रेस वाले मन गाड़ी डार ही बोला, चलता है इतना। ठीक है, तो इधर देखो इंदिरा मैडम का है, इंदिरा मैडम का है मंदही, मंदाकिनी है ना, मंदही है। तो इंदिरा को क्या बोलोगे आप? मंदही, मंदाकिनी। दो चौसर क्या खेलते? दो चौसर खेलते। चौसर जानते हो? पंजश्री, अब भी यही देखत रहा। क्लियर है? तो दो चौसर, 264 किलोमीटर है आपका क्या है, इंद्रावती की लंबाई, मंदाकिनी की लंबाई। इसके कारण ये सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की। इसलिए बस्तर की जीवन रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से सिंचाई, इसी से पानी, इसी से पेयजल बस्तर वासियों का पूरा होता है। इसके बाद क्या है? मुंगेर पर्वत और कालाहंडी जिला। तो मुंगेर पर्वत और कालाहंडी जिला को कैसे याद रखूं? इंद्रावती, इंदिरा मंदिरी से लखनावर का खई जी कामे बोर के रखे हैं, कालाहंडी में अंकुरित वाला खथे, ऐसे वैसे नहीं खाए, तेल्हा वेल्हा। क्लियर है? मूंग खही हंडी में बोर के चखना। तो ऐसे करके अपने आप को मनाना है कि इंदिरा गांधी मंदिरी से चौसर खेलते और मूंग खाते हंडी में बोर के, ऐसे करके याद रख लेना। तो ये पूरा उसमें मिल जाएगा आपको हर चीज। तो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे अभी, तो ऑटोमेटिक को क्या हो जाएगा, माइंड में बस जाएगा। तो ये बन जाएगा, सरल है।
तो ये एक नदी है, क्या है, इंद्रावती। अब देखते हैं बस्तर में और कौन सी नदी बहती है। तो बस्तर में और है इधर, अभी मैं पूरा ये पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। तो एक पर्वत है यहाँ मांगलपुरी, कौन सी पर्वत है, आज एक मैप बनेगा, कल दूसरा मैप बनेगा। बस्तर संभाग में सबसे बड़ा अगर कहीं डेवलपमेंट है तो बस्तर में है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो बनाओ। बस्तर को कैसे बनाएंगे हम लोग, अगर जूम करेंगे तो कैसे बनेगा ये ऐसे, इधर से ऐसे थोड़ा सा मोटा जैसा है, ऐसे है कि नहीं है, ऐसे गया है, ठीक है सर। ऊपर में ऐसे काटते हैं हम लोग, कैसे, कोंडागांव के लिए ऊपर में कोंडागांव, इधर नारायणपुर, ऐसे काटते कि नहीं काटते हैं। उसके बाद इसका ऐसे काट के ऐसे थोड़ा से ला के ऐसे ये क्या बनाते हैं हम लोग, दंतेवाड़ा। फिर इधर से क्या बनता है आपका, सुकमा, ये आपका बस्तर। ऐसे बनाना है, तो ऐसे बनाइए। जो हम छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं उसी से आप प्रेरित कीजिए, प्रेरणा लीजिए। अब ऐसे बनाइए, उसके बाद ऊपर का एक लाइन काटिए, फिर उसके बाद ऐसे काट के ऐसे करते हैं, और लॉजिक लगाओगे तो इधर आपका ये जो बॉर्डर है किसका, नारायणपुर का बॉर्डर क्या होता है, दूर होता है किससे, बस्तर से, इसलिए वो सीमा साझा नहीं करता। तो कहाँ कहाँ से सीमा साझा करेगा, नीचे में क्या है आपका, सुकमा है, नीचे में आपका है सुकमा, ठीक है। इधर क्या है आपका, दंतेवाड़ा, ये आपका दंतेवाड़ा। और इधर से आप इधर अलग करोगे तो क्या आया है इधर तक आपका, ये बीजापुर। ये बीजापुर से भी क्या करेगा, सीमा साझा करेगा, बीजापुर। और ऊपर में क्या है आपका, कोंडागांव, कोंडागांव। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 जिलों से सीमा साझा करता है। मैप से समझ आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, तुरंत मैप बना लो अगर पूछ रहा है तो, ठीक है। इधर क्या है, उड़ीसा, ये हो गया आपका सीमा साझा। अब हमको क्या करना है, पहला काम क्या होता है, रास्ता बनाना है। आधार बना रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, रास्ता बनाएंगे। तो रास्ता के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये बस्तर है, ये ऊपर में आपको यहाँ क्या मिलेगा, बस्तर, यहाँ क्या मिलेगा, इधर जगदलपुर। एकदम सेंटर में नहीं लिख रहा हूँ, देखो साइड में लिख रहा हूँ, यह है थोड़ा सा साइड में, जगदलपुर। और इधर मिलेगा आपको दरभा, यह है आपका दरभा। ये तीनों जगह से होके जाने वाला है आपका नेशनल हाईवे 30, कल से बना रहे हैं हम लोग 30। तो ये है आपका NH 30, ड्रन यहाँ से आ जाएगा, डून डून ड्रन, ये ड्रन, ये ड्रन, सुकमा चला जाता है ये। तो ये क्या है आपका नेशनल हाईवे NH 30 है, जो कि सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, कहाँ का, छत्तीसगढ़, NH 30, ये लिख दिया, याद है सबको। अब इधर उड़ीसा से एक नेशनल हाईवे आती है, वो क्या है, 63, क्या है, 63। तो बना दो यार, 63 बना दो फास्ट। अब ये जाता है आपका यहाँ से आपका गीदम, गीदम भेजना है इसको, ये आ गया आपका गीदम, बन गया सबका। जल्दी बनाना है, फास्ट, रफ में बनाते हो ना तो फास्ट किया करो, मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ तो थोड़ा स्लो चलता है मेरा गाड़ी। अब देखो इधर, ये तो हो गया सर आपका रास्ता, इसके साथ हम लोग क्या बनाते हैं, नदी। तो नदी बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसका डिटेल करते रहेंगे। तो एक नदी कहाँ से जाती है, आपका बस्तर की जीवन रेखा, याद है, बस्तर की जीवन रेखा, जो कि कहाँ से निकलती है, उड़ीसा से। और उड़ीसा से निकल के जगदलपुर के साइड से होते हुए, मतलब जगदलपुर कौन से नदी के तट में है, इंद्रावती, जगदलपुर के साइड से होते हुए चले जाएगी गीदम के साइड, और इधर से निकल जाती है, वो कहाँ जाके मिलती है, याद करो, गोदावरी में, याद है। नीचे हमने क्या पढ़ा था, जब सुकमा पढ़ा था, तो उड़ीसा से कौन सी नदी निकलती है, सबरी, और ये सबरी पहले कहाँ आएगी, बस्तर, फिर कहाँ जाती है, सुकमा में। आया समझ में, ये। उसके बाद एक नदी है जो मांगलपुरी के पहाड़े से निकलेगी नदी। पहले सब हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं हमारे मैप का, फिर हम लोग डिटेलिंग करेंगे। अभी ये एक पहाड़ है जिसको आप बोलते हैं मांगलपुरी, इस पहाड़ से आपकी नदी निकलेगी, वो नदी है मुनगा बहार। ये मुनगा बहार नदी किसकी सहायक नदी है, कांगेर नदी की, और कांगेर नदी कहाँ जाके मिल रही है, सबरी में। ये स्ट्रक्चर आपका रेडी है। अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, मैपिंग का नाम लिखते जाएंगे।
यहाँ तक हो गया सबका। अब देखिए यहाँ सबसे पहला काम क्या करते हैं, विकास खंड और तहसील देखते हैं। तो विकास खंड बस को याद कीजिए, तहसील का फालतू का याद करने की जरूरत नहीं है कि भनपुरी है, नानगुर है, अभी नया बना है तो तहसील कभी पूछेगा नहीं। अभी फिलहाल तो ध्यान में रखो क्या, आज विकास खंड कल तहसील कर लेंगे। आज विकास खंड में देखो यहाँ बस्तर है, बस्तर में है, बस्तर में लोहा पकड़ो और बस्तर में आप क्या करो, अंडम, बकावंड, वंड और लोहा। तो इधर लोहा है, उधर क्या है, बकावंड है, तो डब्बा डब्बा बना दो। इधर से लोहांडी गुड़ा, इधर लोहा है, इधर क्या आएगा, लोहांडी गुड़ा। तो बस्तर में क्या के गुड़ा है, लोहा के गुड़ा। बस्तर में लोहा के गुड़ा धर के आगे है कचराला। आगे समझ, तो बस्तर देखा तो वहां निकला लोहा का गुड़ा, बस्तर देखा तो वहां निकला अंडा, तो फिर ओकर मुंह ले का अन बन निकला थे दे। देख लो भैया, बकावंड आया समझ में। तो बस्तर के उधर है बकावन और इधर है लोहा के गुड़ा, लोहांडी गुड़ा। तो लोहांडी गुड़ा और उधर क्या है, बकावन। इसके बाद ये जो जगदलपुर है, इससे आगे आओगे तो जगत के पाल है, तोकापाल। यहाँ क्या मिलेगा आपको, तोकापाल। तो तोकापाल विकास खंड, तोकापाल। और यहां मिलेगा बस्तर में बस्ता के नार घलो है, बस्तर में बस्ता के नार, बस्ता नार। तो बस्तर में बस्ता नार है, तो बस्तर में लोहा के गुड़ा, बस्तर में अंडरी से कई अन्न बन निकले थे। फिर यहाँ है तोकापाल और इधर है बस्ता। तो बस्तर और पाल, बस्तर और पाल, तोकापाल। तो एक बस्तर में धर ले, या बस्ता में नहीं है तो पाल में धर ले, ठीक है। और बस्तर है तो बस्ता नार है, और नीचे डान का है दरभा, नीचे डान का है दरभा। कितने हो गए, 7। ऊपर 3 है, ऊपर 3, बीच में 3 और 1, 7। तो कितने हो गए विकासखंड, 7। चलो याद करने का प्रयास करो। बस्तर तो रहेगा ही, जगदलपुर याद है। बस्तर में इधर क्या भरे हैं, लोहा के गुड़ा, और इधर क्या है, अंडा। तो ये क्या हो गया, लोहांडी गुड़ा, और ये क्या हो गया, बकावन। फिर बस्तर है तो पाल भी है, कौन सा पाल, तोकापाल। बस्तर है तो बस्ता नार है, क्या है, और नीचे में क्या है, दरभा। तो दरवाहा है बस्तर में का धर के रखे हुआ, पौवा। क्लियर है, लिप बताओ, लिप बताओ। ये अगर बस्तर है तो इधर क्या है, इधर क्या है, तोकापाल। ऐसे आगे इधर दरभा, इधर बस्तर के इधर, इधर जाएंगे तो एक बन गए बन जाएगा। ये हो गया हमारा विकासखंड याद। अब विकासखंड के बाद विधानसभा क्षेत्र। मैंने बताया था विधानसभा क्षेत्र कैसे है आपके, लगभग हर जिले में एक तो रहता ही है, लगभग जिले के आसपास। हालांकि जिले जैसे नहीं बांटा जाता, इसका बांटने का तरीका अलग है, हम लोग पढ़ेंगे। तो बस्तर देखेंगे तो बस्तर में अभी दो विधानसभा क्षेत्र पढ़ चुके हो। अरे एक ही पढ़े हो क्या, एक पढ़े हो क्या, क्या क्या, कोंटा, बस क्या पढ़े हो, कोंटा। तो अभी हमने ये देखा था कोंटा विधानसभा क्षेत्र, कोंटा वीएस, सबको याद है। इधर इधर क्या है, बस्तर, बस्तर विधानसभा। ये जगदलपुर विधानसभा, और ये क्या है, चित्रकूट। चित्रकूट वाटरफॉल सुने हो, चित्रकूट विधानसभा। तो कितने विधानसभा क्षेत्र है यहाँ, बस्तर में 3। 3 क्यों रखा, क्योंकि आदमियों की संख्या ज्यादा है, आदमी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से विधायक होते हैं। क्लियर है, यहाँ जनसंख्या कम था, एक विधायक से काम चल गया, जनसंख्या ज्यादा, इसलिए 3 विधानसभा क्षेत्र में बांटना पड़ा। तो 3 विधानसभा है, बाकी जगह एक एक है। हम लोग पढ़ेंगे बाकी जिला तब जाएंगे। यहाँ 3 है, आपको याद रखना है, और ये वी जैसे बनता है। तो तीनों को ऐसे वी जैसे बनाओगे तो बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट, ये तीनों क्या है, विधानसभा। और पूरे बस्तर में जाओगे, पूरे बस्तर संभाग में जाओ, ये क्या है आपका, बस्तर संभाग। अब यहाँ विधानसभा सीट है कि नहीं है, ये क्या, बस्तर को साल वनों का द्वीप बोलते हैं, पता है। बस्तर मतलब वन है, बस्तर मतलब दंड कारण्य है, अरण्य है। ये लास्ट में क्या लिखा है, दंड कारण्य, वन है ये, वन। और वन भूमि है तो क्या यहाँ वनवासी मिलेंगे, वनवासी। इन्हीं को, क्योंकि इनकी पद्धति बहुत पुरानी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आदिवासी। क्या बोलते हैं, तो वासी है बहुत पहले से, आदिवासी, वन के वासी है इसलिए वनवासी। क्या वन में रहेगा तो ये मुख्य धारा से अलग है,
मुख्य धारा से क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। अलग कहने का मतलब ये, ना तो इनके पास ढंग का सुविधा है, ना तो ये हमारे मॉडर्न समाज से जुड़े हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मुख्य धारा से अलग। और जो जो जनजाति मुख्य धारा से अलग है तो पिछड़ जाएंगे, क्या पिछड़े हुए हैं, पिछड़ जाएंगे। अब पिछड़े हुए हैं तो इनका भी तो हक है, इनका भी तो हक है। किसमें यार, भारत के हैं तो भारतीय है तो इनका भी तो हक है। अरे है कि नहीं है? और हक कई लोग ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कमजोर हैं, हक का नहीं ले पाते हैं, इसलिए इनको दिया जाएगा आरक्षण। क्या दिया जाता है? इसलिए आरक्षण के दो प्रकार, एक एससी और एक एसटी। तो जो आप एसटी एसटी करते हो वो एसटी आरक्षण किनका है? इनका है। जो वनवासी आदिवासी जो मुख्य धारा से अलग जाति हैं वो किसमें शामिल किया जाता है? उनको एसटी में। आया समझ में? तो जो भी आप देखते हो बैगा वैगा वो सब कहाँ है? आपके बस्तर संभाग में, ऐसे जगह में मुख्य धारा से अलग है, उनके ज्यादा समाज। हमारे बीच में भी है बहुत सारे एसटी, लेकिन इनका जो एक्चुअल में जो समाज है, इनका जनसंख्या सबसे ज्यादा बस्तर वगैरह या फिर मुख्य धारा से अलग है, उनके चक्कर में मैदानी इलाके के जाति को मिल जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कहाँ के लिए था? इनके लिए। समझ में आया क्या? तो यहाँ आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये लोग हक है, पिछड़े हुए हैं, अपना नहीं ले सकते हैं, तो इनको इनका दे देते हैं आरक्षण से, आरक्षित रहता है इनका सीट। इनका सीट में कोई नहीं बैठ सकता। ऐसा नहीं, कमजोर है दूसरा बैठ जाता है, लॉजिकल है। अगर मैं यहाँ बैठाऊंगा और सबको बुला लूंगा तो जो ताकतवर हो सीट को हथिया लेगा। तो हमने क्या किया, इनका जो हक है वो सीट को आरक्षित कर लिया कि सीट में कोई एसटी के अलावा कोई नहीं बैठेगा। तो वो सीट में केवल कौन बैठते हैं? एसटी। लेकिन इसका मतलब है क्या बाकी सीट में नहीं बैठ सकते? लोग बैठ सकते हैं, बाकी दूसरे के सीट में भी बैठ सकते हैं, आरक्षित नहीं है तब। अनारक्षित सीट में तो बैठते ही हैं एसटी, साथ में अपने सीट में केवल एसटी ही बैठेंगे। जनरल सीट को भी लेते हैं एसटी, ये ध्यान में रखना। आरक्षण पढ़ाऊंगा तो फिर से बताऊंगा। तो मैं अभी ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बस्तर में पूरा जाओगे ना, सभी विधानसभा किसके लिए आरक्षित है? मतलब यहाँ केवल कौन विधायक हो सकते हैं? एसटी विधायक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एसटी विधायक। क्या मिलेंगे? बस इसको छोड़कर अनारक्षित है। क्या है? अनारक्षित। क्या समझे? आरक्षित नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, ना तो एसटी ना एससी ना ओबीसी। अब किसी के लिए नहीं है मतलब यहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है। जगदलपुर का विधायक कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन बाकी जगह में विधायक केवल एसटी समाज का व्यक्ति ही बन सकता है। वोटिंग तो सब लोग करेंगे, लेकिन विधायक के रूप में खड़ा वही होगा जो एसटी है, एसटी कैटेगरी का है। तो ये ध्यान में रखना, पूरे विधानसभा क्षेत्र बस्तर का जगदलपुर को छोड़कर सब एसटी के लिए क्या है? आरक्षित है। मतलब विधायक वहां क्या देखने को मिलता है? एसटी देखने को मिलता है। और क्यों दिया गया आरक्षण, समझ आ गया? अगर सोचो ना यार, अगर मैं एसटी नहीं लिखता यहाँ का विधायक एसटी होगा करके, तो कोई बड़ा व्यक्ति जाता बाहर से, यहाँ कोई बड़ा व्यक्ति रहता वो नहीं कर लेता कब्जा, यहाँ पैसा फेंक तमाशा देख। वो एसटी नहीं है और वो अगर यहाँ पैसा फेंक के खरीद कर क्या हो जाता, वो विधायक बन जाता, तो अपने आप से चलाता ना, वही राजतंत्र आ जाता, अपने हिसाब से क्या करता वो फिर उस क्षेत्र को चलाता। इसलिए वहां का नेता ऐसे होता है कि वहां देखा जाता है कि यहाँ जनसंख्या कैसा है। और हम देखोगे तो यहाँ वनवासी ज्यादा है, एसटी बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ का विधायक क्या होना चाहिए? एसटी होना चाहिए। एसटी आरक्षित होता है। आया नहीं आया समझ में? तो एसटी मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या होता है? ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स फुल फॉर्म है। इसको शेड्यूल्ड मतलब सूची, शेड्यूल्ड है बोलते हैं ना, शेड्यूल्ड मतलब सूचित है, ये अनुसूचित है। क्या ये? अनुसूचित। और ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति। क्या होता है? जनजाति, वनवासी, आदिवासी। तो जो जनजाति, आदिवासी, अनिवासी है, वनवासी है, उसको जब आप अनुसूचित कर देते हो तब वो कहलाता है अनुसूचित जनजाति। तो जनजाति तो पहले से थे, क्योंकि वो कहाँ है? वन में है। जनजाति पहले से थे, उसको हमने क्या कर दिया? सूचीबद्ध कर दिया, तो क्या बन गए? एसटी बन गए। कहाँ सूचीबद्ध किया? संविधान के 342 में। तो हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सब, संविधान के 342 में अगर इनका लिस्टिंग हो जाता है कोई, जैसे अब साहू समाज है मान के चलो, और साहू को 342 में डाल दिया, मतलब वो क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति बन जाएगा। तो कोई भी समाज जब तक किसमें नहीं लिखा है 342 में, तब तक वो सूचित नहीं है। या कोई भी समाज या कोई भी जाति को आप 342 में सूचित कर देते हो तो वो बन जाता है एसटी। फिर एसटी के सभी सुविधाएं उनको मिलना चालू हो जाएगा।
इसलिए जाति वाले क्या बोलते हैं, हमको भी शामिल करो एसटी में। तो शामिल कैसे होगा, राष्ट्रपति उसको संविधान में शामिल कर दे, जिससे वो हो जाएगा सूचित और उनको एसटी के सभी सुविधाएं मिलना चालू हो जाएगा। तो ये समझ आएगा थोड़ा सा एसटी, क्योंकि ये लोग अपना हक कभी नहीं ले सकते, इसलिए उनको क्या देना पड़ता है, हमको आरक्षण देना पड़ता है। आ जाओ, तो यहाँ मैं 3 अभी क्या बता रहा हूँ, विधानसभा। एक विधानसभा क्या लिखा इधर, जगदलपुर, ये क्या है अनारक्षित। दूसरा विधानसभा क्या है, बस्तर, तो जगदलपुर विधायक, बस्तर विधायक, और एक यहाँ मिलेगा आपको चित्रकूट, चित्रकूट विधायक। तो कितने हो गए यहाँ, 3 विधानसभा क्षेत्र बनेगा। ये VST, ये भी VST, लेकिन ये केवल VS। VST मतलब विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए आरक्षित, विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए, और ये VS बस है मतलब अनारक्षित बनेगा। आया नहीं आया समझ में। अब हमारा काम क्या है, खनिज देखना। तो नदी का मैं भी एक बार रिवीजन करा देता हूं, फिर हम लोग खनिज देखेंगे। ये कौन सी नदी है, कोई बताएगा, इंद्रावती। कौन सी नदी है, इंद्रावती। तो हमने बहुत सारा कल लिखा था इंद्रावती नदी के बारे में। ये कोई पहाड़ से निकलेगा, उड़ीसा से आ रहा है तो कहाँ से आएगा, ये सब हमने देखा था। इंद्रावती, इंदिरा मैडम कैसे रीस है, मंदही रीस का। तो इंद्रावती से क्या याद रखोगे, मंदाकिनी। और मंदही रीस तक का खेले है, चौसर खेले 264 किलोमीटर। मंदही रीस से तो मंदही रीस तक आ खई, मंदी सन में मूंग खई कालाहंडी में बोर के, मूंग खई कहा से, कालाहंडी में बोर के से मुंगेर पर्वत और कालाहंडी जिला। मुंगेर पर्वत और कालाहंडी जिला। और 264 किलोमीटर के साथ ये गोदावरी की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है, और बस्तर के बीचों बीच जाती है, इसलिए बस्तर की जीवन रेखा है, यही से जीवन चलता है इनके पानी से। आगे समझ में। तो ये हो गई इंद्रावती नदी। इसके बाद नीचे सबरी है, सबरी कहाँ से निकलती है, सिंकाराम। तो इसका भी ट्रिक हमने देख लिया था। सबरी बिचारी कोलाब, काली सबरी ऐसे था, काली सबरी कामे कोरा में, किसमें, कोरा में, कोरापुट। कोरा में काकर बर, सियाराम बर मतलब सिंकाराम पहाड़ी। कोरा में का बना ही, एक साथ 3 बरी, एक साथ का बना थे 3 बरी, यही है आपका सबरी। तो सबरी क्या है, सुकमा से बहती है कि बस्तर से भी बहती है, तो बस्तर में आती है, फिर कहाँ जाती है ये सुकमा, और कहाँ विसर्जित हो जाती है, गोदावरी में। याद है, ठीक है सर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं खनिज। हमारा काम है अब खनिज, इसमें खनिज और नदी बस डालेंगे, नहीं तो कचरा हो जाएगा ये। तो खनिज पढ़ेंगे भी बहुत सारा। चालू करते हैं इधर से, इधर लिखोगे आप। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह यहीं पास है, एक जगह लिखेंगे तो इससे याद होगा कि हाँ बस्तर में लिखे थे, और बस्तर में लिखे थे तो ये सब खनिज कहाँ मिलता है, बस्तर में। ऐसे जैसे आपको ये याद रखना है, टोकरी, पहले तो क्या याद रखो, टोकरी मचकत है, क्या है, मचकत है, का खा के, माखुर मचकत है का खा के, जीरा, जीराऊ कुमड़ा, जीराऊ कुमड़ी खा के। तो डोकरी है मचकत है, मटकत है, ठीक है, का खा के, जीराऊ कुमड़ी, कुमड़ी जीरा, कुमड़ा जानते हो का, खा के। डोकरी या मचकत है, कुमड़ी जीरा खा के। और मचकत मचकत खा दी दबा के, तीर में जाके, कैसे, तीर में जाके क्या करी, हम नहीं जानन भैया, हम बिल्कुल नहीं जानन, उसने उसने होते। आगे समझ में। तो डोकरी मचकत है, तो यहाँ से आप कहा जाएगा डोकरी पखना, का में जाके मचकत रही से वो पखना में कूदा थे जाके, डोकरी पखना। यहाँ से याद रखोगे डोकरी पखना। उसके बाद यहाँ से याद रखना तिरिया मचकोट, तिरिया मचकोट जीरा गांव, ठीक है। तीर से क्या आ जाएगा, तिरिया मचकोट, तिरिया और मचकोट या मचकट भी लिखा रहता है कई जगह, जीरा गांव। डोकरी पकना, तिरिया मचकोट, जीरा गांव और कुमली, क्या है, कुमली। और क्या था, तीर में जाके तेलई पदर। ये सब जगह का नाम है। ये सब जगह में क्या किसका खदान है, डोलोमाइट का। किसका खदान है, डोलोमाइट का। तो मचकत है कैसे, डोला रे डोला रे डोला रे,
हाय डोला रे। तो कैसे मचका थे, डोला रे कही के। तो मचका से तो जैसी आपको दिखे डोकरी, तिरिया, मचकोटा, जीरा गांव, मचकत मचकत, क्लियर है, कुमली, तेराई पदर, ये सब ग्रुप एक साथ याद आना चाहिए आपको, ये अभ्यास करना है, क्लियर है। तो डोकरी है, मचकत है, जीरा खा के, कुमली खा के, तेलाई पदर, ये सब जगह डोला रे डोला चलेगा। मतलब क्या चलेगा, डोलोमाइट। क्या मिलेगा, डोलोमाइट। ये आपका है डोलोमाइट, ये खनिज है डोलोमाइट। अभी देखेंगे डोलोमाइट क्या होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये उधर डोलोमाइट, इधर अब जगह खाली है, इधर हम लोग लिखेंगे डोलोमाइट का एक जगह, ये हो गया। इधर हम लोग लिखते हैं कुछ स्पेशल, रफ कॉपी बना रहे हो ना, बाद में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा। आसना, तारापुर, कुदारवाही, आसना, तारापुर, कुदारवाही और आमाबेरा। और क्या आएगा, आमाबेरा। ये 4 जगह, आसना, तारापुर, कुदारवाही, आमाबेरा। तो आसना, तारापुर, कुदारवाही, इसमें 2 तरीके से याद रख सकते हो आप। एक तो तारा को पकड़ लो, एक तो आमा को पकड़ लो। एक तो पूरा ग्रुप याद रहे, पूरा ग्रुप याद करना है, पूरा ग्रुप एक साथ है, मतलब एक ही खनिज मिलेगा। आसना, तारापुर, कुदारवाही, आमाबेरा, आसना, तारापुर, कुदारवाही, आमाबेरा। आसना हा तारा में, मतलब घाम में कुदारी खनत बिचारी है, लास्ट टाइम आमा खईस, बेरा हो गए तब का खईस, आमा, ऐसे टाइप के इमेजिन कर सकते हो। तो आसना, तारापुर, कुदारवाही, आमा बेरा हो गए। आसमा, तारापुर, कुदारवाही, आमा बेरा हो गए। अब आमा और तारा दोनों में से एक याद रख सकते हो, तारा हा बॉक्स में है, तारा को कहाँ लान के, बॉक्स में लाके भर दी सपन जानवर, इसे कहा थे तारा तोड़ के लाऊंगा, इसे कहते ना। तो ये तारल तोड़ के लान के बॉक्स में गिफ्ट करना है। तो तारा को तोड़ के लाके बॉक्स में भी गिफ्ट कर दो, या आमा का बॉक्स आता है, आमा का बॉक्स, बॉक्स से क्या हो जाएगा, बॉक्साइड। ये कनेक्ट करके याद रखोगे तो रहेगा, नहीं भूल जाओगे। यहाँ मिलेगा बॉक्साइट, बॉक्साइट खनिज। तो ये ट्रिक से आप याद रखना इतना कि तारा है, और तारा में क्या है, तारा को रख दिया बॉक्स में, या आमा को रख दिया बॉक्स में, ऐसे 2 खनिज याद हो चुका है आपको। क्या क्या, डोलोमाइट और बॉक्साइट, डोलोमाइट और बॉक्साइट। अब आ जाओ बस्तर। तो याद करो, शोक में का कर रहे हो, संगे संग मरोगे रहे हो, शोक में का कर ख्याल थे मरेगे। तो ऊपर डान शोक में हो, अब हम लोग बस्तर मतलब बालूद में है, अगर शोक में हंस तो चल या बस्तर डान मरबो, या तो कदे रहन कूद के मरल जाही बस्तर साइड, क्लियर है, चल या बस्तर डान जाक मरबो। या तो बस्तर डान 2 ठन है, एक तो शोकमा है, सुकमा संगमरमर, एक तो बस्तर है मरने के लिए, आया समझ में। तो चल बस्तर डान मरबो, कैसे मरबो, संगे संग मरबो। तो बस्तर में भी आपको क्या मिलेगा, संगमरमर, बस्तर में भी आपको मिलेगा संगमरमर। तो कैसे याद रखना है, समझ आ गया, चल बस्तर डान मरबो, मतलब बस्तर संगमरमर और सुकमा संगमरमर। ठीक, यहाँ है आपको एक पहाड़ मिलेगा, ये पहाड़, इसको याद रखो, माझी डोंगरी की पहाड़ी, माझी डोंगरी, डोंगरी मारे, माझी डोंगरी पहाड़ी। एक जन डोकरा बता थे, क्या बता थे, माझी मतलब मोर, समझते ना, माझी मतलब मोर, माझी डोकरी चूना खाते। कैसे बताना है हर बार, माझी डोकरी चूना खाते। तो माझी डोंगरी पहाड़ी में क्या मिलेगा, चूना पत्थर। तो माझी डोंगरी चूना खाते, माझी डोकरी चूना खाते, चूना पत्थर, माझी डोकरी चूना खाते। तुमन बोल दो माझा डोकरा चूना खाते कही के तो माझी डोकरी चूना खाते, माझा डोकरा चूना खाते। क्या जाओ तोकापाल, तोकापाल, अब तोड़ पाल, तोकापाल, जहां पाल लेके गए, क्यों लेके गए, वहां हीरा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हीरा। जहां पाल, पाल जठा दो भैया, हीरा छीरा। तो जहां हीरा है वहां पाल है, पाल है वहां हीरा पकड़ के जाएंगे, ये अरे सॉरी उल्टा हो गया, हीरा है वहां क्या पकड़ के जाएंगे, पाल, झोके बार, झोका पाल, तोका पाल, ठीक है। तो झोका पाल, तोका पाल, झोको। फिर आ जाओ नीचे, कहा जाना है, दरभा घाटी, आ जाओ दरभा। दरभा में क्या मिलेगा, अभ्रक, क्यों, इधर क्या मिल रहा था, झीरम, याद आ रहा है, झीरम में रम पी के क्या करते हुआ, भक भक, अभ्रक। तो झीरम घाटी कहाँ है, सुकमा में, वैसे ये दरभा घाटी है, दरभा घाटी। तो दरवाहा भी कैसे करी, भग भग, दरवाहा भी क्या करी, भग भग, भग भग से अभ्रक।
तो दरभा और रम एक ही जगह है, दरभा और रम, भग भग, ये आपके क्या है सब, क्या दिख रहा है आपको, खनिज। बन जाएगा, सरल है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसमें नदी लिखे तो नदी को भी खत्म कर देते हैं साथ साथ। इसमें देखो ये नदी इंद्रावती नदी तो लिख लिए थे, ये जो नदी है वो क्या है, मुनगा बहार। कौन सी नदी है, मुनगा बहार नदी, मुनगा बहार। अभी मैं पढ़ाऊंगा क्या, जब वाटरफॉल तो पढ़ेंगे इसी मुनगा बहार में क्या है, तीरथगढ़। कहाँ से निकल रहा है मुनगा बहार, ये जो है मांगलपुरी, कौन सी पहाड़ी है, मांगलपुरी की पहाड़ी से तीरथगढ़। तो लॉजिकल है, देखो मंगल हो जाएगा मुनगा बहार, मंगल हो जाएगा मुनगा बहार, मंगल के मुनगा खा लेना मंगलवार को, तो मंगलपुरी मुनगा बहार, और इसी में तीरथगढ़ है, तो ऐसे भी कनेक्ट करते हैं इसको कि मंगल हो जाएगा तीरथ जाओगे तो, जब मुनगा चूसे टाइम आ जाही, मतलब दांत झड़ गए आगे समझ में, दांत झड़ गए तो मुनगा खाए टाइम आ गया है, या मुनगा नीचे बात है इसे याद रख सकते हो। तो मुनगा से तीरथ याद आएगा, मुनगा जब आएगा तो तीरथ का नाम, और तीरथ क्या है, मंगल, मंगल, तो मंगल तीरथ और मुनगा एक साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये अब ये मुनगा बहार नदी किसकी सहायक नदी है, ये है कांगेर नदी। किसकी सहायक नदी है, कांगेर नदी। यही कांगेर नदी के नाम पर होने वाला है इस नेशनल पार्क का नाम, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर नदी किसकी सहायक बनाए हो, सबरी नदी की। ये नदी आपको ध्यान में रखना है। तो बस्तर संभाग में 3 बड़ी नदियां आपको ध्यान में रखना है, एक इंद्रावती हो गई, एक मुनगा बहार कांगेर, और कांगेर सबरी। हो जाएगा, सरल है। और कोई खनिज तो नहीं छूटा है ना, इतना भी पढ़ लो छूट जाता है कभी कभी। चलो अब दूसरा मैप बनाते हैं हम लोग, प्राकृतिक बातें याद करेंगे। प्राकृतिक चीजें मतलब झरना है, और क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, तो उसके लिए हम लोग एक मैप बनाते हैं। ये आपका बन गया, ये बन गया आपका लाइन ऊपर का, यहाँ से ऐसे काटेंगे, ये बन जाएगा आपका दंतेवाड़ा, ये बन गया आपका बस्तर, ये ऐसे, ठीक है। अब एकदम शॉर्ट में लिखना है इस मैप में, शॉर्ट में मतलब सर ये क्या लिख रहा हूं मैं, बस्तर, ये मैं लिख दिया जगदलपुर, ये लिख दिया मैंने दरभा, देख के ही समझ आना चाहिए। ये आपका हाईवे बन गया, ठीक है सर। इसके बाद इधर ये जगदलपुर, ये उड़ीसा चला जाएगा, NH63। इधर आपका क्या लिखे थे, तोकापाल, एल, एकदम सरल, इतना कर लोगे। अब बेसिक, यहाँ क्या है, लोहांडीगुड़ा, यहाँ क्या है, बकावन, और यहाँ दरभा, और ये बस्तानार, सबको पता है। अब नदी बना लो, नदी वाला नदी बना लो ऐसे करके, ये अरे कौन सी नदी, लिखना कुछ नहीं है, बस हमको स्ट्रक्चर तो पता रहे। तब ये क्यों कर रहा हूँ पता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको वो स्ट्रक्चर समझ आए। अच्छा ये बस्तर वाले स्ट्रक्चर में लिखा था तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा ये बस्तर जिला की बात किया जा रहा है, आया समझ में। तो ये जगदलपुर से पास में जाता है ऐसे नदी, और जगदलपुर से थोड़ा ऐसे कट के ऐसे जाएगा। ये इंद्रावती है, ये अपना सबरी नदी है। बार बार आपको करना है वही अभ्यास, ताकि ये ऐसे जहन में बैठे कि पूछो मत। ये आपका ऐसे है, तो हमने बना लिया नदियों को, यहाँ बना दिया मैंने पहाड़। अब खनिज तो हो गया था, नदी भी हो गया है, अब किसकी बारी है, पर्यटन का। चित्र झरना देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, झरना। तो एक झरना है आपका चित्रकूट। अच्छा खनिज के बारे में कुछ और बताते हैं आपको। ये खनिज है, ये कौन सा खनिज है भाई, ये है बॉक्साइड। क्या है ये, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड ऐसे दिखता है, आप जब क्या निकालोगे, अयस्क निकालोगे, ये अयस्क है। तो ऐसा टाइप का दिखा तो समझ जाना उसमें क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइड मिलेगा। और इसका जब आप क्या करोगे, शुद्धिकरण करोगे, यहाँ से धातु निकालोगे, तो बॉक्साइड से क्या निकलता है पूछेगा तो एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक 13 होता है, आलू, पेरा आलू, ठीक है। तो बॉक्स में क्या है, आलू है, कैसे याद रखोगे, बॉक्साइड।
तो जहां भी बॉक्साइट पूछेगा, बॉक्साइट खनिज में क्या मिलता है, तो बॉक्स में क्या था, आलू था, ऐसे याद रखोगे, बॉक्स में आलू, बॉक्स में आलू, ले बॉक्स में क्या है, आलू, आलू से क्या याद आएगा, एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट से क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं, और एल्यूमिनियम क्या है, 13, 13 आलू, आया समझ में, 13 में क्या है, आलू है, 13 आलू, 13 आलू, बॉक्स में आलू, तो बॉक्साइड से आलू एल्यूमिनियम निकला, उसका परमाणु क्रमांक 13 है। और इससे आपका ये सब एल्यूमिनियम वाला देखे हो, अरे वो दरवाजा वगैरह एल्यूमिनियम सेक्शन बनाते हैं ना, दरवाजा वगैरह बनाते हैं तो किससे बना होता है, ज्यादातर आजकल बाथरूम का दरवाजा इसी से बनाते हैं, एल्यूमिनियम सेक्शन। दुकान वगैरह जाओगे मेडिकल वगैरह में तो उसका सेक्शन बनाए रहते हैं, ऐसे अलग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का रहता है। क्या है ये, देखे हो क्या, ये सर झिल्ली है, झिल्ली नहीं है, ये फॉइल है, क्या बोलते हैं, इसी में खाना पैक करके दिया जाता है आपको, सिल्वर बोल देते हैं, चांदी रहता तो इसे चुराग नहीं लग जाती, चांदी नहीं है, सिल्वर फॉइल बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बना रहता है, जो खाना को क्या रखता है, गर्म रखता है, और उसमें पैक करके देते हैं। आगे समझ में, तो ये सब यूजेस जो बेसिक, और ये आपको ध्यान में रखना है, बॉक्साइट से क्या मिलता है, आलू। इसके बाद क्या है, ये है अभ्रक, तो वो चिकमिक चिकमिक वाले का अभ्रक नहीं बोल देना है, वो तो झिल्ली रहता है नॉर्मल, ये होता है अभ्रक खनिज, जो कि क्या है, पत्थर है। अब इसका काम क्या होता है अभ्रक का, जल्दी बताओ, एक्चुअल में अभ्रक का गुण क्या होता है, अभ्रक होता है, ध्यान से समझना, अभ्रक का यूज होता है आपके यहाँ आयरन में, आयरन किसे बनाया गया, ऐसे ये क्या बन गया आपका आयरन। अब ये आयरन है ना, यहाँ नीचे में क्या होता है, लोहा, ये क्या है, लोहा, और ऊपर में क्या होता है, यहाँ से आपका ये गर्मी आएगा तो इसमें क्या लगा रहता है आपका तार, वो गर्म होता है। अब वो गर्म होगा तो उसमें क्या बह रही है, विद्युत, क्या बह रही है, विद्युत, विद्युत ही गर्म होता है। अगर ये तार इससे कनेक्ट होता तो ये लोहा में क्या आ जाता, करंट आ जाता, तो उसको अलग करना है। अब तो यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं क्या, लकड़ी वकड़ी, यदि मैं यहाँ लकड़ी वगैरह डाल दूंगा, करंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन लकड़ी उसको उष्मा को भी तो रोक देगा, इधर क्या है, ये गर्म है, अब गर्मी तो पास करना है लेकिन करंट को पास नहीं करना है, तो क्या होना चाहिए, ये जो पदार्थ है ये क्या होना चाहिए, उष्मा का सुचालक होना चाहिए, उष्मा का क्या होना चाहिए, सुचालक, उष्मा का क्या होना चाहिए, सुचालक। अरे ये ग्रेफाइट का बता रहा हूं मैं, ग्रेफाइट नहीं सॉरी, इसी का अभ्रक, कंफ्यूजन हो जाता है, उष्मा है, और ये विद्युत का क्या होना चाहिए, कुचालक, विद्युत का क्या होना चाहिए, कुचालक। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसी में ये जो है पट्टी बना देते हैं अभ्रक का, जो कि उष्मा को तो जाने देता है लेकिन किसको नहीं जाने देता, विद्युत को नहीं जाने देता। तो विद्युत का कुचालक होता है क्या आपका अभ्रक, ये जो अभ्रक है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक। इससे क्या फायदा है, आप इसका दस्ताना वगैरह बना सकते हो, क्या बना सकते हो, दस्ताना, दस्ताना मतलब बिजली उपकरण को छूना है तो आप किसका दस्ताना पहन लो, अभ्रक का, और इससे क्या हो जाएगा आपका, बिजली से करंट नहीं लगेगा आपको। तो मोटा मोटा ऐसे ग्लव्स पहने रहते हैं, देखना बड़ा बड़ा मोटा मोटा, उसमें क्या लगा रहता है, पूरा अभ्रक लगा रहता है, क्योंकि ये जो अभ्रक खनिज है ये होता है विद्युत का कुचालक होता है, यह अभ्रक खनिज, ठीक। यह है आपका डोलोमाइट, क्या है, डोलोमाइट, कैसे दिखत है, रखिया पात की मिठाई जैसे दिखत के नहीं दिखत, खाओ नहीं रखिया पात है, देखो रखिया पात की मिठाई खाओ, पेठा रखिया का बना होता है, तो हम लोग इसको प्यार से रखिया पात का मिठाई बोलते हैं। तो आपको भी आज से प्यार से क्या बोलना है इसको, तो जब भी डोलोमाइट आएगा मैं पूछूंगा, जब भी डोलोमाइट आएगा मैं पूछूंगा क्या है ये, तो डोला रे डोला, डोला रे डोला, का खा के, रखिया खा के, रखिया पात मिठाई खा के। तो डोलोमाइट में क्या होता है, रखिया पात का मिठाई। जैसी रखिया पात का मिठाई याद आएगा, रखिया पात कैसे दिखता है, सफेद सफेद, सब देखे हो नहीं देखे हो दुकान में, मड़ई में तो देखे अच्छे होंगे, क्लियर है। और रखिया पात होता है सफेद सफेद, और सफेद सफेद मतलब क्या है, ये कैल्शियम है, इससे क्या कनेक्ट होगा, कैल्शियम। तो कहां से कहां कनेक्ट कर रहा हूं, देखो डोला रे डोला, रखिया खा के डोला, तो डोला रे डोला रखिया खा के कैल्शियम मिलेगा, तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ है माँ, ये डोला तो कैल्शियम, लेकिन माँ से मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है आपका क्या, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट से क्या क्या निकाल सकते हो, कैल्शियम और दो धातु निकल सकता है इससे, ये भी आयस का है, आयस में। तो बॉक्स में क्या था,
आलू था, बॉक्साइट से आलू निकाल लो, एल्यूमिनियम निकाल लो। इसके बाद अभ्रक तो देख लिया था। उसके बाद क्या है, डोलोमाइट। डोलोमाइट में क्या है, डोला रे डोला, रक्षापात खा के डोला। रक्षापात होता है सफेद, सफेद से क्या आ गया, कैल्शियम। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और किसका है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो रखिया मैगी एक साथ। समझ में आ गया। अब देखो ये चित्रकूट, मैं झरना पढ़ा रहा हूं अब। तो खनिज समझ में आ गया, खनिज याद भी कर लिया, समझ भी लिया। अब देखो ये खनिज, ये खनिज नहीं, ये झरना है। क्लियर है, ये आप गए होंगे तो देखा होगा। ये कौन सा है, ये चित्रकूट। क्या है ये, चित्रकूट। तो चित्रकूट जलप्रपात। अब ये चित्रकूट जलप्रपात है, वाटरफॉल है। इसकी खासियत क्या है, क्या फोटो खिंचाने का मन करता है सर, चित्र सर। चित्रकूट कौन सी नदी में है, ये इंद्रावती में। कौन सी नदी में है, पहले तो यही पूछेगा। क्या पढ़ रहे हो, बस्तर, तो आराम से बता सकते हो बस्तर में है। क्लियर। अच्छा ये दिख रहा है चौड़ाई, अति चौड़ा है ये, बहुत ज्यादा चौड़ा है। तो ये है चित्रकूट, 300 फीट चौड़ा। कितना है, और 300 फीट चौड़ा है, इसलिए भारत का सबसे चौड़ा है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है इसको। और भारत का सबसे चौड़ा है, और ये किससे मिलता जुलता है, नियाग्रा से, इसलिए इसको बोलते हैं भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा। नियाग्रा कहाँ है पता है, आगरा में। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। ये क्या है आपका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका में ऊपर में है कनाडा, ऊपर में क्या है, कनाडा। बीच में क्या है, अमेरिका, और नीचे है मैक्सिको। सुने हो, ये महाद्वीप में आपको 3 देश मिलेगा। तो उत्तरी अमेरिका, ये जो कनाडा है और ये अमेरिका है, इसके बीच में यहाँ पड़ता है आपको न्यागरा वाटरफॉल। एकदम खूबसूरत, मैं दिखा दूंगा लास्ट में, याद दिलाना। तो कनाडा और यूएसए के बीच में नागरा पड़ता है, और इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा ऐसे कर्व वाला संरचना है। तो इसलिए हमारे भारत का नागरा किसको बोला जाता है, चित्रकूट को। एकदम सरल है ये, ध्यान में रखोगे, नियाग्रा। ये हो गया आपका, इंद्रावती नदी में है, 300 फीट चौड़ा है, भारत का चौड़ा है। भारत का क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत का नियाग्रा। ठीक है। और क्या जान सकते हो इसमें, आकृति, घोड़े के नाल या अर्धवृत्ताकार बोल सकते हो। घोड़े के नाल के समान क्या है, इसकी आकृति है। समझ आ गया। तो ये है आपके चित्रकूट के बारे में, जो कि प्रश्न बन सकता है। एकदम सरल था ये, और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आपका आ जाएगा तीरथगढ़। ये देखो कितना, और इसमें बोला जाता है ये पानी रंग बदलता है ऐसा करके। तो रंग वंग नहीं बदलता है, जब पानी गिरता है तो मटिया पानी आता है, बाद में साफ हो जाता है। क्लियर है। तो नीला और पीला ऐसे दिखता है, तो उसको बोलते हैं रंग बदल रहा है करके। तो ये लिखने वाले भी खतरनाक है, रंग बदलता है करके। ये क्या है, कोई गया है, तीरथगढ़। यही क्या है, तीरथगढ़। तीरथगढ़ ऐसे ऐसे अलग अलग लेयर में बहता है, इसलिए इसको सीढ़ी नुमा बोलते हैं। ऐसे पहाड़ ऐसे है ना, तो इधर से ऐसे गिरेगा, फिर थोड़ा सा जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर थोड़ा सा जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा। क्या है ये, आकृति वाला है। तो तीरथगढ़ क्या है, तीरथगढ़, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये भी कहाँ है, बस्तर में। ये कहाँ है, बस्तर में। लेकिन नदी क्या है, मुनगा बहार। तो अभी ट्रिक से याद करा रहा था, कैसे बोला था, मुनगा खाए पारी आगे तो कहाँ जाबे तेहा, तीरथ। मुनगा खास बोबली हो गए स्थान, जाना है तीरथ। काबर की चबात नहीं है, तब मुनगा खा सकता बढ़िया। आया समझ में, मुनगा उजरी खा सकता। मुनगा खाना है तो कहा जा, तीरथ जा। मुनगा खा टाइम आ गया तो कहाँ से, तीरथ से कनेक्ट होगा। अच्छा, तीरथ सबसे बड़ा है क्या, तीरथ मतलब भगवान, तीरथ मतलब भगवान। और भगवान क्या है, ऊंचे होते हैं। तो भगवान क्या होते हैं, ऊंचा। तो कई जगह ये ऊंचा लिखा है, और कई जगह मैं बताऊंगा जब आगे पढ़ेंगे, दूसरा जगह और है ऊंचा। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे। अभी तो इतना ध्यान में रखो, ऊंचा है मतलब सबसे ऊंचा कहा जाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्या है आपका, तीरथ है। तो तीरथ जाना ही सबसे ऊंची बात है, ऐसा करके याद रखोगे। ये 300 फीट ऊंचा है, वो 300 फीट चौड़ा था। ये बहुत ऊपर है। आगे समझ में, बाकी तो एकदम सरल है। कांगेर घाटी यहीं से प्रारंभ होता है, ऐसा करके बोलते हैं कई जगह। कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ से प्रारंभ होता है, तीरथगढ़। इसलिए जब कांगेर घाटी जाते हो तो तीरथगढ़ तो जाते ही हो आप। ये ऐसे दिखेगा, देखो दूर से आप देखोगे तो कैसे दिख रहा है ये, तो सीढ़ी नुमा है, ऐसे ऐसे उतरा, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे उतरा। तो यह है, ऊपर से देखोगे तो यह आपका तीरथगढ़ जलप्रपात वाटरफॉल।
दर्पण में देख लो अपने आप को। कौन लजिब्रात रे, कौन एक चैनल खाइस पहले खा पी काय करो भैया, हमारे बेंद्रा वेंद्रा चैनल मत खाए करो। बड़े बड़े बेंद्रा घूमत ही यहाँ बता देता हूँ। अब कुछ हाथ में लेके मत जाए करो होती बेंद्रा रहे तो बता देता हूँ। मोबाइल वोबाइल बिल्कुल जेब वगैरह में रहना चाहिए। कुछ झिल्ली विल्ली कुछ पकड़ के मत जाना। छत में अगर बेंद्रा है तो बता दे रहा हूँ पहले ले, नहीं पता चलीस गए उधर लेते लेके जाते तान कुछ नहीं कर सको। आगे समझ में खाए कला निकाली और बाकी फेंक देते नीचे में, नीचे में गिस तो बाछित बाछित वन मोबाइल था। पहले बता दूँ सन्नी बतास कबे तुम्हारे घर के लड़का मन बेकार है कबे, तो मैं पहले बता दूँ लड़का मन ठीक नहीं है अभी, बहुत खतरनाक है। क्योंकि शहर के लोग बंदर से डरते नहीं है, तो बंदर डराता है। बंदर को पता है ये लोग तो डरते हैं करके। लोग गांव जावे तो नान चुलई का कहा बंदर तो मार तो रहे ऐसे नान चुलई का दौड़ा देते। और यहाँ तो दौड़थन हमन खुद दौड़थन कहीं कैसे जान डरे ना बेंद्रा मन डराए नहीं गई। चलो तो अभी क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़े थे हम लोग। जो चित्रकूट पढ़े थे वो कहाँ है, यहाँ है। तो ये चित्रकूट आप मैपिंग करोगे और इसकी डिटेल वहां देखोगे। समझ आ रहा है। ये कौन सी नदी में है, इंद्रावती। तो देख के ही समझ आ जाना चाहिए। अब तो मैपिंग से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ता है। इंद्रावती में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिखना चाहिए। और ये क्या है, मुनगा बहार। तो मुनगा बहार में क्या दिखना चाहिए आपको, मुनगा बहार में दिखना चाहिए तीरथगढ़। तो यहाँ बना लो, इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं हम लोग तीरथगढ़। तो मुनगा बहार तीरथगढ़, ठीक। चित्रकूट वाटरफॉल। अब इसके बाद कुछ काम की बातें हम लोग देखते हैं। और घूमने की जगह है, यहाँ है आपका विनता घाटी। यहीं क्या मिलेगा आपको, विनता घाटी। ये घाटी बना दी है बहुत बढ़िया से, विनता घाटी। विनता में मन रमता, विनता है तो रमता, रमता मतलब मन को अच्छा लगेगा। तो जैसे कश्मीर में जाके अच्छा लगता है, बता रहा था ना पहलगाम, वैसे ये विनता में मन है रमता, ऐसे करके याद रखना, विनता में मन है रमता। तो यही है विनता घाटी, जो कि बस्तर का क्या कहलाता है, कश्मीर कहलाता है। बस्तर का कश्मीर बोला जाता है विनता घाटी को। तो कैसे याद रखेंगे, विनता में मन है रमता, तो विनता रमता बस्तर के कश्मीर है ये विनता घाटी। अब विनता घाटी है, बस्तर का कश्मीर है, तो यहाँ भी पहाड़ी इलाका होगा, मतलब यहाँ भी क्या पाया जाता है आपका, झरना। तो वो झरनाओं का नाम देखो। तो ये झरना बना रहे हैं हम लोग। तो विनता घाटी है तो मस्त सुंदर है, क्या रम रहा है। तो यहाँ रमना है तो यहाँ मयूरा भी मिलेगा। मयूरा क्या मिलता है, मयूरा वाटरफॉल। क्या मिलेगा, मयूरा वाटरफॉल। और मयूरा है तो मयूरा को गुड़ी भाषा में, वहां की भाषा में बोलते हैं तांबड़ा। क्या बोलते हैं, मयूरा और तांबड़ा दोनों एक ही है। मयूरा झरना या तांबड़ा झरना ऐसे पूछा जाएगा। तांबड़ा वाटरफॉल, तमन मड़ा तांबड़ा। अब मयूर है, इतना सुंदर वादी है, तो कौन आ गए, भगवान शिव जी आ गए। आ गया समझ में, भगवान शिव जी आ गए। और मड़वा गढ़ी अभी महादेव घूमर, महादेव कहाँ गए घूमने, महादेव घूमर वाटरफॉल, महादेव घूमर वाटरफॉल। तो मयूरा देख के एकदम सुंदर वादी देख के सीधा महादेव घूमने आ गए हैं, महादेव घूमर वाटरफॉल। और महादेव घूमर वाटरफॉल यहाँ गढ़ी मड़वा। अब कहते भगवान है नहीं मैं इनसे शादी करूँ, अब कहाँ चुनी जाऊँ। क्लियर है, मस्त सुंदर वादी है, इंचे में सब मंडा मंडा गड़ाओ, इंचे शादी हुई। तो मयूरा तांबड़ा भगवान उतर गए, महादेव घूमर, और साइड में लगे गए मड़वा, तो मड़वा वाटरफॉल। क्लियर है। अब मड़वा गढ़ गए, शादी हो भगवान के, तो का आज के जमाने में, पहली जमाना में तो नहीं थी से, आज के जमाना में क्या चली, फोटो। ठीक है, तो चित्रधारा, शिव चित्रधारा भी लिखा होगा। तो चित्रधारा वाटरफॉल, ये सब वाटरफॉल कहाँ है पूछेगा तो बस्तर में है। कहाँ है, बस्तर में। तो ये वाटरफॉल को मैं सबको एक दूसरे से क्या किया हूँ, कनेक्ट किया हूँ। तो कनेक्शन आपको याद रहना चाहिए, तब रहेगा याद, नहीं तो भूल जाओगे। तो कितने वाटरफॉल हो गए हैं अभी, चित्रकूट, तीरथगढ़, मयूरा, तांबड़ा, महादेव घूमर, मड़वा और चित्रधारा। तो कैसे याद किए हैं, कैसे याद किए हैं जल्दी बताओ, कैसे याद किए हैं। अरे बुला जाते यार तुमन। तो कारी से विनता मेरा मन है रमता,
विनता है मेरा मन है रमता, और रमता है तो क्या है यहाँ और क्या मिलेगा मयूरा। और ये मस्त सुंदर वादी में कौन उतर गया महादेव, महादेव घूमने आ गया, महादेव घूमर क्या बोलते हैं इंचेज गड़ाव मड़वा, मड़वा घूमर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया चित्रधारा, आगे समझ में। तो ये आपका क्या हो गया वाटरफॉल। चित्रकूट और तीरथगढ़ तो सबको याद रहना ही चाहिए अलग से। चित्रकूट है 300 फीट चौड़ा, ये ऊंचा है, क्लियर है, ये सबसे ऊंचा और ये चौड़ा। चित्रकूट चौड़ा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं भारत का न्यागरा हो जाएगा। और देखो और बहुत सारा अभी यहाँ लिखता हूं मैं वाटरफॉल। अब बस्तर का वाटरफॉल और याद करना है, बस्तर में और वाटरफॉल, तो मैं इसको लिखाता हूँ फिर याद कराता हूँ, एक सेकंड। इतना सारा है कि बस आपको ट्रिक को याद करना है, डायरेक्ट याद रहे या ना रहे चलेगा, लेकिन ट्रिक याद रहना चाहिए। ऐसा टाइप का कोई डायलॉग सुने थे कि नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? सरकार आएगी जाएगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, वैसे ही नाम याद रहे या ना रहे, ट्रिक याद है तो उससे एमसीक्यू बन जाता है। आगे समझ में? तो मैं अभी बता रहा हूं आपको। चलो, करंजी, बीजाकसा, टोपर, करंजी वाटरफॉल, बीजाकसा, बीजाकसा, टोपर, छोटे बड़े नार, छोटे नार बड़े नार, मतनार, छोटे नार बड़े नार और मतनार। क्या हरे सरे मन है वाटरफॉल, हरे क्या है वाटरफॉल। इसके बाद आ जाओ झूलन दरहा, जूना पानी, जूना पानी, शिवगंगा, पाड़ापुर, कुथूर, शिवगंगा, पाड़ापुर, कुथूर। इसके बाद चिकनर्रा, चिकनर्रा, पौड़ीगुड़ा, बुनबुनी, चिकनन्ना, पौड़ीगुड़ा और बुनबुनी वाटरफॉल। अब हमारा काम है इसको रटना, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है और एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो पहली वाटरफॉल उधर रट लिए थे, क्या था उधर, क्या रटे थे यार, विनता मेरा मन है रमता। विनता घाटी रमता है तो क्या बोलोगे छत्तीसगढ़, बस्तर का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का कश्मीर क्या है चैतुरगढ़। तो तुतुर तुतुर भागू कहाँ कश्मीर साइड, तो तुतुर तुतुर से चैतुर, तो चैतुरगढ़ सुनते ही क्या भागोगे हाँ सर महू जाऊँ, हाँ सर महू जाऊँ ऐसे वाला। तो तुतुर तुतुर कहाँ भागे चैतुर की ओर, क्योंकि चैतुरगढ़ क्या है पूरे छत्तीसगढ़ का कश्मीर है, लेकिन बस्तर में कश्मीर जैसा क्या है विनता है मेरा मन रमता, तो रमता घाटी है, क्या है रमता घाटी या विनता घाटी। अब इस रमता घाटी में क्या मिलेगा मयूरा, तो मयूर मिलेगा इसलिए मयूरा वाटरफॉल, और इसको बोलते हैं तांबड़ा, तांबड़ा वाटरफॉल। जहां ऐसा दिख रहा है मतलब महादेव साथ घूमने आ गए, महादेव घूमर, और कहते हैं इंचेज मड़वा करवाओ, तो मड़वा घूमर या मड़वा, ठीक है। और उसके बाद क्या खींचेंगे फोटो, तो चित्र धारा वाटरफॉल हो जाएगा। अब इधर देखो बस्तर में आप क्या तोड़ के रखोगे पता है, बस्तर में आपको बीजा तोड़ना है, बस्तर में क्या तोड़ के डालना है बीजा, तो करंजी बीजा, सुने हो करंज, करंजी खाओ नहीं खाओ ये करंज पेड़ होता है, और वो चिरौंजी का थे क्या, हाँ चिरौंजी है वो करंजी, तो करंजी बीजा ऐसे करके याद रखो। करंजी बीजा कहाँ है टॉप पर, कहाँ है टॉप पर, ऊपर में है जी। तो करंजी बीजा कहाँ पर है टॉप पर, छोटे नार में और बड़े नार में, छोटे नार बड़े नार, क्लियर है। इसको एक साथ भी बोलते हैं अलग अलग नहीं करते हैं, तो छोटे नार और बड़े नार में। तो करंजी के बीजा टॉप पर फरे है छोटे नार और बड़े नार में, मत नार, मत नगा बोला मत चढ़ो में, गिर जाबे नार में, नार में कौन चढ़ते मत नार, तो छोटे नार बड़े नार मत नार, ये में क्या फरे करंजी बीजा टॉप पर, ऐसे करके याद रखना है।
करंजी बीजा टॉप पर, अभी पूछेंगे और लिखेंगे इस ट्रिक को। उसके बाद क्या है, झूलन दरहा, जूना पानी, शिव गंगा, पाड़ापुर और कुथुर। क्लियर है? तो यहाँ देखो झूलन दरहा, तो झूलन दरहा में जुन्ना पानी में नवहाद्रिस कौन भगवान ला, शिव भगवान, तो शिव का गंगा साक्षात निकल गए। तो झूलन दरहा में, झूलन में, ठीक है, झूलन दरहा में या झूलना में बैठा के दरहा में जुन्ना पानी में नवहाद्रिन कौन ला, शिव के शिवलिंग ला अभिषेक कर रहे अभी। तो ओकर बाद का निकल के साक्षात गंगा मैया निकल गया। अरे भैया जुन्ना पानी मत नहाओ, मैं हो ना। तो पाड़ापुर नीचे में क्या था, पड़ा था शिवलिंग, उसको निकाला, झूलना में बैठा रहा और मस्त उसको अभिषेक कर रहे थे, किसमें, जूना पानी में। लेकिन बाद में क्या आ गए, शिव गंगा। क्लियर है? तो शिव गंगा है, पाड़ापुर है, पड़ा था शिवलिंग, आया समझ में, उसको जूना पानी में नहला रहे थे, लेकिन क्या आ गया आपका, शिव गंगा आ गए। तो झूलन दरहा, जूना पानी, शिव गंगा, पाड़ापुर। इसके बाद क्या है, चिकनर्रा, तो इधर क्या है चिकन, और इधर क्या है गुड़ा, पौड़ा गुड़ा। तो चिकन पड़े है और गुड़ पड़े हैं, पौड़ा गुड़ा, चिकन और गुड़ पड़े हमें का भुनभुनई, माछी भुनभुनी। अगर हमें तो चिकन और पौड़ा गुड़ा में का भुनभुना थे, माछी, ऐसे करके याद रखोगे। चलो अब मैं इसका थोड़ा सा ट्रिक को एक जगह लिख देता हूँ। तो अगर ये आपका बस्तर हो गया, तो ट्रिक बताते जाइए आप मुझको, क्या क्या याद है। तो यहाँ से आपको क्या याद करना है, रमता, रमता कहाँ, कश्मीर में। थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, रमता है तो क्या है, मोर है, मोर है तो महादेव क्या आएंगे, घूमने, महादेव कहाँ है, घूमने, और घूमने आए तो क्या लगाएंगे आप, मड़वा, मड़वा गड़ गए, मड़वा गड़ गए, फोटो खींच, फोटो खींच, तो फोटो से चित्र, एक कहानी लिख दिया। ठीक है, बाकी चित्रकूट और तीरथ को डायरेक्ट याद रखना है, और तीरथ को याद ही करना है। तो तीरथ में जाए के पारी का भाई, जब मुनगा खाए के पारी यही, काबर की हो गए दांत गायब। ठीक है, सब मंगल मंगल हुई, तीरथ जावे तक का हुई, मंगल मंगल, मंगल से मांगलपुरी पहाड़ी। ये हो गया तीरथ के बारे में। और यही तीरथ क्या होता है, तीरथ होता है भगवान, और भगवान मतलब ऊंचा, तीरथगढ़ ही क्या है, ऊंचा है। ठीक, उसके बाद क्या क्या याद किए, चलो जल्दी बताओ। इधर लिखे हैं, उसमें क्या था पहले राउंड में, करंजी बीजा, करंज के बीजा, बीजा टॉप पर, टॉप पर क्या है, फरे, कहाँ, छोटे और बड़े नार में, छोटे और बड़े नार में फरे, मतनार में। ठीक है, इसके बाद क्या था, हमको शिवलिंग मिला, क्या मिला, शिवलिंग। अब ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग को हम कहाँ लगा देंगे, पहले तो झूलना में, कहाँ लगा दिए, झूलना में झुलाएंगे भगवान को, और उसके बाद उसको अभिषेक करेंगे। अभिषेक तो करना ही है भगवान को, किसमें, जूना पानी में, लेकिन वही जगह निकल जाए शिव गंगा। जूना पानी में कब होता है भाई, शिव गंगा में नहा। ठीक है, शिव गंगा में नहा, औला पाड़ा। तो कहाँ मिला था हमको, पड़ा हुआ शिव मंदिर, पाड़ापुर, कुथुर, और उसको झूलना में डाले, झूलना धरा से जूना पानी में नहा रहे थे शिव गंगा। ये ऐसे करके याद रखने ला। और चिकन और पड़े है गुड़, पड़े है गुड़, तो पाड़ा गुड़ा और चिकनर्रा। यहाँ क्या कहा हुई, माछी भुनभुनी, माछी का करी भुनभुनही, माछी भुनभुनी। ये हो गया आपका पूरे वाटरफॉल याद। सबसे ज्यादा वाटरफॉल यही करना पड़ता है, कचरा टाइप हो जाता है। बनेगा कि नहीं बनेगा, डायरेक्ट याद करोगे सब भूल जाओगे, इसलिए आपको थोड़ा सा कहानी को याद करना है, तब याद रहेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अभी 5-10 मिनट और है क्या हमारे पास, 5 मिनट है, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, ये हो गया वाटरफॉल। मंदिर को एक साथ देखेंगे, सब मंदिर को, अलग अलग हो जाएगा फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो हम लोग अभी प्राकृतिक स्थल देख रहे हैं, तो एक प्राकृतिक स्थल इसको ही खत्म कर देते हैं आज, किसको, कांगेर घाटी को, क्योंकि बेंद्रा उधर वेट कर रहा है अपना। तो बेंद्रा लाया था इसीलिए कि कांगेर घाटी को पढ़ाना है। तो बस्तर की इधर जाओगे, बस्तर का कौन क्षेत्र, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, दाया साइड पूर्व है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण पूर्व में आपको क्या मिलेगा, इस साइड कांगेर घाटी। क्यों कांगेर घाटी बोल रहे हो, कांगेर नदी बह रही है, तो कांगेर नदी बह रही है, इसलिए इस घाटी का नाम पड़ गया आपका कांगेर घाटी। कहां से कहां तक फैला है, दिख रहा है, इधर तीरथगढ़ से लेकर इधर इधर आपके सबरी नदी उड़ीसा तक पूरा क्या है, ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क।
अब हमारे छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क है? 3। तो हम लोग हर बार क्या करेंगे, नेशनल पार्क जब भी पढ़ना होगा तीनों को पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। तीनों को पढ़ के क्या करेंगे, रिवीजन। अगर मैं छत्तीसगढ़ बनाया, ये मैं छोटा सा छत्तीसगढ़ बनाता हूँ, ये तो सबको पढ़ाया गया है। यहाँ ऊपर में 3 जिला, बस्तर काटोगे तो एम्बेसी, कोरिया और सूरजपुर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब इधर बस्तर काटेंगे तो ये कांकेर, ऐसे सब काटे हो। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो है ये कौन सा जिला है? बीजापुर है। क्या है? बीजापुर। ये कौन सा जिला है अभी पढ़ रहे हैं? बस्तर। सबको याद है? ये 3 जिला है, क्या कहा? एम्बेसी, कोरिया और सूरजपुर। सबको दिखा कि नहीं दिखा? ये त्रिभुज बना क्या? ये त्रिभुज है आपका नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 3 नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान ये राष्ट्र के उद्यान है। ये इस उद्यान में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, यहाँ जाके इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये राष्ट्र को समर्पित है, ऐसा समझो। राष्ट्रीय उद्यान मतलब किसको समर्पित? राष्ट्र को समर्पित, मतलब ये राष्ट्र का है, आपका नहीं है। तो क्या आप यहाँ जाके पेड़ काट सकते हो? क्या यहाँ जाके जीव को मार सकते हो? नहीं। तो यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी ला नहीं सकते। राष्ट्रीय उद्यान पूरा क्या होता है? प्रतिबंधित एरिया होता है। आया समझ में? तो प्रतिबंधित एरिया है राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका इस क्षेत्र में घूमने जा सकते हो। घूमने में भी 2 एरिया होता है, आपको अंदर तक जाने नहीं देगा, ऊपर तक आप घूम घूम के आगो, बाहर बाहर गाड़ी रहता है। गए हो कोई कांगेर घाटी? गाड़ी रहता है एक जीप जैसा, उसमें ले जाते हैं, ऐसे घुमा के लाते हैं। आगे समझ में? चलो अब तीनों का नाम देख लेते हैं। यहाँ कांगेर नदी बह रही है, इसलिए इस जगह का नाम क्या है? कांगेर घाटी। नदी के नाम पर हो गया कांगेर, नदी का घाटी है, इसलिए इसको बोलते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। यहाँ से अभी इंद्रावती आई थी क्या? ऐसे इंद्रावती यहीं से बहती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंद्रावती। इंद्रावती नेशनल पार्क। ऐसे ही लिखना है हर बार। इससे क्या फायदा होगा कि आपको बस इतना याद है कि इधर लिखा है तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये तो इधर लिखा था तो इंद्रावती वाला है। अगर आप लाइन से लिख देते हो, बुक इज नॉलेज, बुक में कैसे लिखा रहता है? ऐसे कांगेर, फिर इंदिरा और ये गुरु घासीदास। अब आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि ऊपर कौन लिखा था, नीचे कौन लिखा था, कंफ्यूज होगा ना। पहले इंदिरा लिखा था कि क्या गुरु घासीदास लिखा था, ऊपर नीचे नहीं पढ़ पाएगा आपका माइंड। लेकिन क्या कभी इसको ऊपर नीचे कर दोगे क्या कि कांगेर को उधर लिख दिया? नहीं, हर बार आप इंद्रावती को उधर लिखोगे, कांगेर को इधर लिखोगे, और जो भी फैक्ट रहेगा कांगेर का फैक्ट इधर रहेगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको बस याद आ जाए, अच्छा ये तो इधर लिखा था कहीं, मतलब वो किसका है? कांगेर घाटी का। बस याद आ जाए उधर लिखा था तो आप इंद्रावती में तुक्का मारोगे, ऊपर लिखा था याद आ जाए गुरु घासी में तुक्का मारोगे। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। आया नहीं आया समझ में? तो सबसे पहले क्या देखना है? अब नाम, नाम है, यहाँ का नाम क्या है? गुरु घासीदास। इसका है आपका गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, तो 3 नेशनल पार्क हो गए। अब हमको देखना है निर्माण, निर्माण कार्य देखते हैं। निर्माण कब हुआ है? यहाँ से ये निर्माण, इसका निर्माण हुआ 78 में। कब हुआ? 78, 78, 81, 82, 78, 81, 82। तो 78 मतलब 1978। हमको बस लास्ट वाला याद रखना है, 78, 81, 82। हर बार इसी बोलना है, 78, 81, 82। और ये अंतिम जाते जाते मैं इतना याद कराऊंगा कि इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, बार बार ये रिवीजन होते रहेगा, आराम से याद हो जाएगा। 78 है, और ये वाला क्या है? 81। 1981 बोलने की जरूरत नहीं है, बस बोलो 81। 78, 81, 82। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है? इंद्रावती। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी। बनेगा? अब क्या पूछेगा? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में इसका है कितना? 1200। इसका लगभग कितना है? 1200। अब इसका कितना है? लगभग 200। तो 1200, 200 और 12 2 1400। तो 1200, 200 और 1400, 1200, 200, 1400। याद आ रहा है? समझ आ रहा है? तो 12 2 1400। अब 12 का एग्जैक्ट आपको याद रखना है, तो 1258 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इतने एरिया में फैला है ये 1258। और ये कितने में फैला होगा? 200 वर्ग किलोमीटर। ऊपर क्या आएगा? 12 2 1400, 12 2 1400।
तो 12 दो 1400, 14 को उल्टा कर दो, क्या आएगा 1441 वर्ग किलोमीटर। तो 12 दो 14, 14 को उल्टा कर दिया 1441। तो 3 आपको नेशनल पार्क याद हुआ क्या? पहले क्या क्या याद हुआ तीनों नेशनल पार्क का आपको? क्या याद हुआ? निर्माण और क्षेत्रफल। तो निर्माण क्या था? 78, 81, 82 हो गया। 1978, 1981, 1982। उसके बाद इधर से जाना है, एक बार ऊपर से आया, एक बार नीचे से, इधर से जाइए। 1200, 200, 1400। तो 12 2 1400। अब 12 को थोड़ा से और याद करना है, 1258, 200 बस है, और वो 1400 पहले से 1441 हो जाएगा। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गुरु घासीदास। सबसे छोटा कांगेर घाटी, बहुत छोटा है वो, 200। आया समझ में? इन दोनों के मुकाबले तो वो बहुत छोटा है, 6 गुना छोटा है इससे, उससे 7 गुना छोटा है। बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना आप बेसिक याद रखो। अब हम लोग इंद्रावती पढ़ेंगे ना बीजापुर में, तब पूरा डिटेलिंग करेंगे। अभी किसका डिटेलिंग करते हैं? कांगेर घाटी का डिटेलिंग कराते हैं। तो कांगेर घाटी में आपको मिलेगा ये क्या क्या एक्चुअल में मिलेगा, ये किसके नाम पर है ये? अच्छा, नामकरण भी देख लो, सबका देख लो नामकरण। तो नामकरण कैसे हुआ होगा? कांगेर नदी, बच्चा भी बता देगा कैसे हुआ ये। कांगेर नदी के नाम पर। कौन सी नदी है ये? इंद्रावती के नाम पर। इंद्रावती नदी कि इंदिरा गांधी के नाम पे है, ऐसी ऑप्शन बनता है, याद रखना। इंद्रावती नदी, ओहो, इंद्रावती नदी के नाम पर। और ऊपर वाले कौन से नदी के नाम पर? जल्दी बताओ। वाह, कोई नदी है? किनके नाम पर है? बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर। सबको पता है यार, गुरु घासीदास कौन थे? सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ किसने प्रारंभ किया था? बाबा गुरु घासीदास जी ने। ठीक है सर, समझ आ गया, आगे बढ़ो। अब हमको देखना है यहाँ क्या क्या मिलता है। तो यहाँ हिरन पार्क, तितली पार्क, ये सब मिलता है। हिरन पार्क, तितली पार्क, ये सब ध्यान में रखो। ये सब नहीं पूछा जाएगा, पुराना हो गया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। पहाड़ी मैना का संरक्षण न्यूज में रहता है। पहाड़ी मैना क्या है आपका? राजकीय वृक्ष, ऐसा तुते तिकर वन पर, नहीं तो वृक्ष निकली। तो राजकीय पक्षी हमारे पहाड़ी मैना, इनका क्या हो रहा है? संरक्षण। और ऐसे संरक्षण हो रहा है कि अभी तक, सही बता रहा हूँ, एकदम मजाक लगेगा आपको, पहाड़ी मैना है। अब पहाड़ी मैना हमारी राजकीय क्या है? पक्षी है। संरक्षण करना है मतलब इनके जो क्या है जनसंख्या, उनको बढ़ाना है। बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तो हम लोग चाहते हैं कि एक पिंजरा में रखें इनको। अब पिंजरा में तो रख दिए 2 जन को, लेकिन ये डबल 2 का 4 कभी नहीं हो पाता है। 2 का 3, 4, 5 तो हो। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अभी तक हमको ये नहीं पता कि पहाड़ी मैना में नर और मादा कैसे दिखती है, या उसका पहचान कैसे करें। मतलब ये लेवल का मतलब खतरनाक चीज चल रहा है संरक्षण में। संरक्षण कहाँ से होगा? ये यहाँ रख देते हैं पिंजरा में, एक तो पिंजरा मर जाता है, एक तो गायब हो जाते हैं, एक तो सांप आप खा देता है। मतलब ये लेवल का संरक्षण चल रहा है, बस पैसा बहा रहे हैं। खतरनाक। तो ऐसा है कि संरक्षण जब भी करना होता है तो उसको प्रॉपर पकड़ के उसका मार्किंग करना पड़ता है कि इसको हमने गिन लिया है। उसको गिनोगे, उसमें संख्या को प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे, तब जाके कुछ होगा। लेकिन हमको बस पता रहे कि आप बस्तर क्षेत्र में क्या मिलता है आपका पहाड़ी मैना, तो संरक्षण भी कहाँ करना पड़ेगा? बस्तर क्षेत्र में। आया समझ में? और यहाँ मिलता है रिसर्च बंदर। वो जो बेंद्रा दिखाए रहे हो कौन से बंदर? रिसर्च बंदर था वो। रिसर्च बोलना उचित है, रिसर्च नहीं, रिसर्च बंदर। ये आपका लाल मुंह वाला बेंद्रा ही है। लाल मुंह वाला बेंद्रा क्या होता है? रिसर्च बंदर होता है। ये मिलता है और वो सब जगह मिलता है, फालतू का पता है। रिसर्च क्यों बोलते हैं? ये रिसर्च बंदर से आपका ब्लड में RH फैक्टर मिला था। मैं ब्लड में बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूँ कि ब्लड में RH फैक्टर मिलता है। ये पहली बार इसी बंदर में पाया जाता है, रिसर्च बंदर। यहाँ उड़न गिलहरी भी मिलता है। गिलहरी नॉर्मल उड़ नहीं पाती है, लेकिन ये गिलहरी के पास क्या होते हैं? पंख। वाह, पंख नहीं होते हैं, ऐसा ऐसे नहीं उड़ा है, ये ऐसे नहीं उड़ पाती है। लेकिन हाँ, कोई पेड़ वगैरह में है ना, तो ऐसे फैला लेती है अपने बॉडी को, तो यहाँ से इसका मांस ऐसे फैल जाता है, तो ऐसे ऐसे लैंड करती है चमगादड़ जैसे। बस ऐसे ऐसे नहीं उड़ सकती, ध्यान में रखना। मतलब ऊपर से ऐसे नीचे में ऐसे उड़ते उड़ते पहुंच जाएगी ग्रेविटी से, ऐसा 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 ऐसा। लेकिन ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते चले जाए ऐसे बोलोगे तो नहीं जाता है।
तो ये ऐसा वाला गिलहरी है। नॉर्मल गिलहरी तो नहीं, क्या है, नहीं उड़ सकती है। तो यह है उड़न गिलहरी, क्योंकि इसका पूरा ऐसे पंख फैलता है ऐसे ऐसे। डाइंग देखोगे स्काई डाइविंग, तो स्काई डाइविंग में आपका जो सूट रहता है वो सूट ऐसे करोगे तो चौड़ा हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके आप क्या करोगे, आराम से लैंड करते हो। क्लियर है? तो वैसे ही इनके पास सूट होता है, और वो सूट मैं देख रहा था, सूट ऐसे ही गिलहरी से उसको प्रेरित किया गया है, उसके प्रेरणा से। बहुत सारे जीव ऐसे ही फैला के लैंड करते हैं ना, उनसे हमने सीखा और उनसे हमने बनाया। तो बहुत कुछ चीज ऐसे है जो हम कहाँ से सीखते हैं, प्रकृति से। प्रकृति से सीख कर ही बनाते हैं। ये आपका क्या है, नेशनल पार्क। आज ये याद हो जाना चाहिए प्रैक्टिस से। तो क्या है इधर, इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास। 78, 81, 82, 1200, 200, 1400, 1258, 200 और 1441 हो जाएगा। नामकरण इंद्रावती के नाम पर, नदी के नाम पर, और इधर कांगेर नदी के नाम पर हो जाता है। आरुक साराला, साराला। इधर आ जाओ, कहाँ गया अपना बिंद्रा। ये आपका रिसर्च बंदर, दर्शन कर लो फिर से। आ गया समझ में? काली लानू चना लानू एक बार चना खाते हैं हमारे। ये दे, ये भाई साहब है उड़न गिलहरी। ये तो ऐसे 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 नहीं करेगा, बस ये ऐसे पैर को ऐसे फैलाएगा तो ये उसका मांस पूरे से फैल जाता है, तो आराम से लैंड करता है फिर। ठीक है, और लटक जाता है ऐसे। उड़न गिलहरी। ये मन कौन है रे? पहाड़ी मैना। यही है पहाड़ी मैना। क्लियर है? तो पहाड़ी मैना को कैसे पहचानोगे, पूछेगा आपको कोई था। कौन से रंग के? हरा रंग के होती है। ऐसा गाढ़ा नीला बोल सकते हो, या बैगनी, या फिर काला बोल सकते हो सीधा। काला जैसे दिख रहा है क्या, काला बोल दो सीधा। तो काला कौवा जैसा है। कैसा है? कौवा जैसा। लेकिन कौवा पूरा नहीं है। क्यों कौवा नहीं है? क्योंकि इसका चोंच क्या है, ऑरेंज या पीला है। तो चोंच क्या रहता है, पीला या ऑरेंज, इसलिए पूरा क्या नहीं है, ये कौवा तो नहीं है सर। तो कौवा जैसा है बोल दिया, मतलब पूरे शरीर को आपने क्या कर दिया, काला कर दिया। और कौवा का आपने क्या कर दिया, चोंच को अगर क्या कर दिया, पीला या पीला ऑरेंज कर दिया। चोंच को क्या कर दिया, पीला ऑरेंज। ठीक है, और जस्ट कान में थोड़ा सा वो कलर कर दो, कौवा पाछू में है। क्लियर है? क्या करना है, पीला। तो कहाँ है, पीला और नारंगी ऑरेंज चोंच है, और कान या आंख के जस्ट पीछे पीला पीला दिखेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इधर, इसके पंख के आइट साइड में क्या दिख रहा है, सफेद सफेद। देखो ना कैसे रचना है तेला। पंख के नीचे क्या रहता है, पंख के अंतिम छोर में क्या मिलेगा आपको, सफेद। और पैर फिर के आपको पीला और ऑरेंज दिखेगा। पीला ऑरेंज क्या रहता है इनका पैर। ये आपका पहाड़ी मैना है। ठीक है, तो पहाड़ी मैना कौवा है। कौवा का चोंच आप ऑरेंज और क्या कर दो, पीला कर दो, और आंख के पीछू में क्या कर दो आप, पीला पीला, पैर को भी पीला पीला, और पंख में क्या कर दो, थोड़ा थोड़ा सफेद। बन गया आपका पहाड़ी मैना। एक्चुअल में पहाड़ी मैना का होता है स्मगलिंग, इसलिए संरक्षण करना जरूरी है। ये भाई साहब क्या बोलते हैं, काव काव नहीं करते हैं, ये भाई साहब नकलची होते हैं। आया समझ में? तो ये क्या होते हैं, नकलची। टपटकुरु मिट्ठू वाला, मिट्ठू जैसे, तोता जैसे, तोता जैसे क्या होते हैं लोग, नकलची। तो तोता जैसे दोहरा सकते हैं आप जो बोलोगे उसका, ये इनके पास ये माइंड है। तो अभी केवल तोता जानते थे, आप जान लो पहाड़ी मैना भी, मैं तोर मैना ते मोर मैना, तो मैना भी है जो बोलती है। मैना बोलती है, क्या बोलती है, मैना। ये दे, दोनों जन बोला थे का साग खाए सोनू नी भाई, ये वाह सुबह कुछ नहीं मिले। क्लियर है? चूरे नहीं है कहा थे। क्लियर है? गजन घर खाए पर बुलाया है कहा थे, जाऊँ अभी पीतन ने होता है कहा थे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका। और ये हमारे ही देश में नहीं पाया जाता है, ये बहुत सारे, ये इनका क्या है, रहवास है, ये घूमते रहते हैं ऐसे। तो हमारे छत्तीसगढ़ वाले इलाका में दिख रहा होगा, ये पाया जाता है रिलीजियोसा, रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। पेनिनसुलर इंडिया सुनते हो ना, प्रायद्वीप को क्या बोलते हैं, पेनिनसुला इंग्लिश में। तो पेनिनसुलर क्या बोलते हैं, रिलीजियोसा। तो हमारा जो है पहाड़ी मैना, उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है, रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। क्या? हाँ याद तो करा था, ड्रैकुला कही के, तुम्हार मैना मन ड्रैकुला अच्छा हो कुछ नहीं। ठीक है, तो ग्रैकुला है वो, ग्रैकुला रिलीजियोसा, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। तो पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पठार पढ़े हो ना अभी,
भारत को ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है, तो उसका मतलब है पेनिनसुलर, तो इसलिए बोल दिया पेनिनसुलारिस। रिलीजियोसा, अब इधर क्या है? ग्रैकुला, तो कैसे याद रखना? मैना, मैं तुर मैना, तय मोर मैना, ऐसे करके गाना है। तो मैना मैना क्या होता है? गाना। मैना होती है ड्रैकुला, खून चूसने वाली, ठीक है। तो मैना को याद रखना ड्रैकुला आए जिसमें। तो मैना रोज क्या करती है? मैना रोज रिलीजियोसा, मैना ड्रैकुला है, रोज क्या करती है? खून चूसती है, रिलीजियोसा। और कुछ ऐसे क्या याद किया था? रोज समोसा मांगती है क्या? ओसा, समोसा। तो बस ड्रैकुला भी याद आ जाएगा, तब भी बन जाएगा। पेनिनसुलर इंडिया में पेनिनसुलारिस, बीच में आता है रोज रिलीजियोसा, तो ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस बनेगा। और बहुत सारा नाम है, इन सबको याद नहीं करना है। अंडमानिस भी है, अंडमान वाला भाई साहब है ये क्या है? ग्रैकुला इंडिका है, ग्रैकुला प्रिलोजिन्स है, ग्रैकुला रोबस्ता है, ग्रैकुला इंगेनिजिन्स है, रिलीजियोसा है, डबल रिलीजियोसा है। ये सब पूरा इंडोनेशिया में, आपके इधर म्यांमार वाले पूरे देश में पाया जाता है। आ गया? तो क्या हिमालयन क्षेत्र में पहाड़ी मैना मिलेगा? पहाड़ है तो नहीं मिलता है, ठंडे में नहीं पाया जाता उधर हिमालय वाले में, इधर पाया जाएगा नीचे साइड। आगे समझ में बनेगा? आप इधर देखोगे छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा क्षेत्र में नहीं पाया जाता, बस्तर में ही ज्यादा पाया जाता है, इसलिए बस्तर क्षेत्र में इसका क्या चल रहा है? संरक्षण चल रहा है। बन जाएगा? अरे बन ही कि नहीं बने? तो पहाड़ी मैना के बारे में क्या क्या जान लिए? क्या जानबो सर? नकलची रथे, ओकर कलर वलर देख डरेन, और वैज्ञानिक नाम, यही 3 चीज पूछे जा सकते हैं। बन जाएगा? तो ये आपका ये हो गया आपका नेशनल पार्क, बन जाएगा। इतना करके आइए।